मैंने हमेशा से एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था। एक ऐसा घर जहां प्यार हो, हंसी हो और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आए। जब मेरी शादी हुई तो मेरे दिल में अनगिनत अरमान थे। मैंने सोचा था कि मेरे पति के साथ मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊंगी जो प्यार और समझदारी से भरी होगी। लेकिन मेरी यह सोच, मेरी यह उम्मीदें शादी के महज 2 महीने बाद ही टूटकर बिखर गईं। मेरी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई थी, और वह नज़र लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद थी, मेरे पति की बहन रूपा। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मेरे मन में ढेर सारी आशाएं थीं। मैंने सोचा था कि यह नया घर, नया परिवार मेरे लिए एक नई शुरुआत होगा। लेकिन रूपा ने मेरे इस सपने को एक बुरे सपने में बदल दिया। वह बात बात पर मुझसे झगड़ा करती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अंशिका की कहानी को सब्सक्राइब करें। बिना किसी वजह के मुझसे मुंह लड़े जाती, ताने मारती और मेरे हर काम में टांग अड़ाती। अगर मैं रसोई में खाना बना रही होती तो वह आकर मेरे बनाए खाने में नुक्स निकालती। अगर मैं घर साफ कर रही होती तो वह मेरे काम को बेकार बताकर मुझ पर हंसती। और फिर मेरे हर छोटे बड़े काम को वह अपने मन के हिसाब से तोड़ ढा मरो डांट कर अपने भाई यानी मेरे पति और अपनी माँ को बता देती। वह चिल्ला चिल्लाकर अपनी बातें कहती और मेरे पति और सास उसकी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते। रूपा की यह हरकतें मेरे लिए रोज का तमाशा बन गई थीं। वह मेरे काम को बेकार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ाती थी। अगर मैं सब्जी बनाती तो वह कहती, यह तो बिल्कुल स्वादहीन है, शिखा को कुछ बनाना आता ही नहीं। अगर मैं कपड़ेड़ी धो रही होती तो वह मेरे सास ससुर को जाकर कहती, देखो शिखा ने कपड़ेड़ियों को कितना गंदा छोड़ दिया। और जब मेरे पति और सास उसकी बातों पर यकीन करके मुझे डांटते तो रूपा के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान होती। उसे मेरी बेइज्जती में मजा आता था। वह मेरे दुख को देखकर जैसे तृप्त हो जाती थी। यह सब अब रोज का हो गया था। मेरी शादी की खुशियां जो मैंने अपने सपनों में सजाई थीं, अब दुखों का एक पहाड़ बन गई थी। मेरा जीना हराम हो गया था। मैं सोचती थी कि क्या यही वह जिंदगी है जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे? क्या यही वह प्यार और साथ है जिसका वादा मेरे पति ने मुझसे किया था? मैं हर दिन सुबह उठती, यह सोचकर कि शायद आज का दिन बेहतर होगा, लेकिन हर दिन वही कहानी दोहराई जाती। रूपा का ताने मारना, मेरे पति का उसकी बातों पर यकीन करना और मेरी बेइज्जती। मैंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। रूपा खुद मुझसे झगड़ा करती है, मुझ पर बेकार के इल्जाम लगाती है। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन वह मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैंने उनसे यह भी कहा, तुम अपनी बहन को समझाओ, वह बेवजह मुझे परेशान करती है। लेकिन मेरे पति अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे थे कि मेरी बात उनके कानों तक नहीं पहुंचती थी। वह बार बार एक ही बात दोहराते, रूपा बहुत लाडेश प्यार से बेडी डेडी हुई है। मेरे माता पिता को बेटियां बहुत पसंद थीं। बहुत मन्नतें मांगने के बाद वह पैदा हुई थी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं सोचती, क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या मेरे दर्द का कोई मोल नहीं? मैंने अपने पति से पूछा, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं? लेकिन मेरे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुप रहते या फिर बात को टाल देते। उनकी इस बेरुखी ने मुझे और तोड़ेच दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जितना मैं कोशिश करती उतना ही रुपया मेरे लिए नई मुसीबतें खड़ी ही करती। एक दिन की बात है, मैंने रसोई में खाना बनाया था। मैंने बहुत मेहनत से दाल, सब्जी और रोगियों बनाई थी, ये सोचकर कि शायद आज सबको मेरा खाना पसंद आए। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, रूपा ने अपनी थाली को एक तरफ धकेल दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या बनाया है शिखा? ये दाल तो बिल्कुल पानी जैसी है, और ये सब्जी, इसमें तो नमक ही नहीं है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, रूपा, मैंने सब कुछ ध्यान से बनाया है, तुम एक बार छक तो लो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने अपनी माँ को बुलाया और शिकायत शुरू कर दी। मेरी सास ने भी बिना कुछ पूछे मुझे डांटना शुरू कर दिया। शिखा, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, इतना बेकार खाना बनाती हो। हमारे घर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे पति भी वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैंने अपने आंसुओं को रोका और चुपचाप रसोई में चली गई। वहां अकेले में मैंने अपने आप से कहा, शिखा, तुम कितना बर्दाश्त करोगी? ये हर दिन का तमाशा कब तक चलेगा? उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने पति से साफ साफ बात करूंगी। उस रात जब हम अपने कमरे में थे, मैंने उनसे कहा, मैं अब और नहीं सह सकती।
तुम्हारी बहन ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वह हर दिन मुझ पर इल्जाम लगाती है, मेरे काम में नुक्स निकालती है और तुम उसका साथ देते हो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मेरी इस धमकी से मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मेरे दर्द का एहसास होगा, लेकिन उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, शिखा, तुम बेकार में बात को भरा रही हो। रूपा ऐसी ही है, तुम उसे समझने की कोशिश करो। उनकी इस बात ने मेरे दिल को और चोट पहुंचाई। मैंने गुस्से में कहा, तुम अपनी बहन को समझने को कहो, जो हर दिन मुझे ताने मारती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। हमारी बहस और तेज हो गई। मैंने उनसे कहा, अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं खड़ी होगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम रहो अपनी माँ और रूपा के साथ। लेकिन मेरे पति पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह चुप रहे, मानो मेरी बातें उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थीं। उनकी इस बेरुखी ने मुझे अंदर तक दिया। मैंने महसूस किया कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूं। उस रात जब झगड़ा अपने चरम पर था, मैं गुस्से और दुख से भरी हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं सीधे छत पर चली गई। वहां खुले आसमान के नीचे मैं अकेले बैठ गई। मैंने ऊपर देखा, जहां तारे चमक रहे थे और मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। छत की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरे दिल को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने भगवान से मन ही मन बात की, हे भगवान, अब मैं जो करूंगी उसके लिए मुझे माफ करना। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो कदम मैं अब उठाने जा रही हूं, उसका जो भी अंजाम होगा, मुझे माफ करना और मुझे उससे बचा लेना। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजाना डर। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करने जा रही थी, लेकिन उस पल में मुझे बस इतना पता था कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने अतीत को याद किया। मेरे मायके में मेरे माता पिता ने मुझे कितने प्यार से पाला था। जब मेरी शादी पक्की हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा था, शिखा, तू अपने नए घर में बहुत खुश रहेंगी। लेकिन अब उस वादे का क्या हुआ? मैंने अपने मायके की यादों को अपने दिल में समेटा और फिर से आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने मायके वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर मन में सवाल उठा, क्या यह सही होगा? क्या मैं इतनी जल्दी हार मान लूं? मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा मजबूत बनने की सीख दी थी, लेकिन इस बार मुझ में वह ताकत नहीं थी। अगले दिन मैं बहुत ही खुशमिजाज से उठी। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों से उतार लिया हो। मैंने अपने आप को आईने में देखा और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। मैंने अपने मन में कहा, शिखा, आज से तुम्हारा एक नया रास्ता शुरू हो रहा है। अब तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन कहता है। मैंने अपने रोजमर्रा के काम शुरू किए। सबसे पहले मैं रसोई में गई, चाय बनाई और फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। मैं अपने हर काम को इतने सलीके से कर रही थी कि कोई भी देखकर कह सकता था कि मैं अपने काम में पूरी तरह डूबी हूं। मेरे हाथों में एक अजीब सी ताकत थी और मेरे मन में एक मकसद। मैं रसोई में सब्जियां काट रही थी। जब दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी, मैंने पलट कर देखा। यह रूपा थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो मुझे हर बार ताने मारने से पहले दिखाई देती थी। उसने मेरी ओर देखा और तुरंत शुरू हो गई, शिखा, ये क्या गंदगी फैलाई है रसोई में? तुमसे कुछ काम ढंग से नहीं होता। हर बार तुम्हें सिखाना पड़ता है। उसकी आवाज में वही जहर था जो मेरे दिल को चुभता था। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस मुस्कुराई। मेरे होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट थी जो शायद रूपा को समझ नहीं आई। मैंने चुपचाप अपनी सब्जियां काटना जारी रखा, जैसे उसकी बातें मेरे कानों तक पहुंची ही नहीं। रूपा को मेरी यह बेरुखी देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह थोड़ी हड़बड़ा सी गई। उसने फिर से मुंह पर तंज कसा। क्या बात है शिखा, आज मुंह में दही जमा लिया है, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसकी ओर देखा, वहीं टेढ़ी मुस्कुराहट बरकरार रखी और अपने काम में लगी रही। रूपा को यह बात और खटक गई। उसने फिर से मुझे ताने मारे। देखो तो कितनी बनावटी मुस्कान है, लगता है कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, रूपा, तुम जितना चाहो बोल लो, आज तुम्हारी बातें मुझे नहीं चुभेंगी। उस दिन रूपा ने कम से कम 5 बार मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की। सुबह के बाद दोपहर में जब मैं खाना बना रही थी
वह फिर से रसोई में आई और बोली, शिखा, ये क्या बेस्वाद खाना बना रही हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। मैंने फिर वही टेढ़ी मुस्कुराहट दी और चुप रही। फिर जब मैं कपड़े सुखाने गई तो उसने मेरे सास को बुलाकर शिकायत की, माँ देखो ना, शिखा ने कपड़े कितने गंदे सुखाए हैं। मेरी सास ने मुझे बुलाकर डांटा, लेकिन मैंने बस सिर हिलाया और मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। तीसरी बार जब मैं ड्राइंग रूम साफ कर रही थी, रूपा ने मेरे ससुर के सामने मेरे काम में नुक्स निकाले। चौथी बार उसने मेरे द्वारा बनाई चाय को फीका बताकर सास को शिकायत की, और 5वीं बार उसने मेरे बालों की छोटी को देखकर तंज कसा, शिखा, तुम्हारा ये लट्टू जैसा जोड़ा देखकर हंसी आती है। हर बार मैंने यही किया, मुस्कुराई और चुप रही। मेरी यह चुप्पी और टेढ़ी मुस्कुराहट रूपा को और परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं अचानक इतनी बेफिक्र क्यों हो गई। उसकी हर बात को मैं हवा में उड़ा देती थी और यह उसे बेचैन कर रहा था। मैं अपने मन में सोच रही थी, रूपा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी है। मेरी चुप्पी मेरे लिए एक हथियार बन गई थी और मैं उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर रही थी। शाम का समय हुआ। मैं रसोई में थी और रूपा फिर से मेरे पास आई। उसने फिर से ताने मारने शुरू किए, शिखा, तुम्हारी यह बनावटी मुस्कान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ तो बोलो या तुम डर गई हो। मैंने उसकी ओर देखा और इस बार मैंने एक गिलास पानी उठाया। मैंने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, रूपा, तुम दिन भर मुझ पर आग उगल रही हो, तुम्हारा गला तो खराब हो गया होगा। लो ये पानी पी लो, गला ठीक कर लो। मेरी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। उस ग्लास में मैंने एक पाउडर मिला दिया था। ये वही पाउडर था जो मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक ऐसा पाउडर था जो धीरे धीरे असर करता था और इसका प्रभाव इतना गहरा था कि कोई समझ ही नहीं सकता था कि इसका कारण क्या है। यह घातक था, लेकिन इसका असर तुरंत नहीं दिखता था। रूपा ने मेरी बात सुनकर गिलास लिया और बिना कुछ सोचे पानी पी लिया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पानी देकर चुप करा दोगी? मैंने फिर वहीं टेढ़ी मुस्कुराहट दी और कहा, रूपा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैंने अपने मन में सोचा तुमने मेरा जीना हराम किया, अब देखो क्या होता है। उस दिन घरवालों ने मेरे इस व्यवहार को देखा। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, लगता है शिखा अब समझदार हो गई है, वह अब सब कुछ सहना सीख गई है। मेरे पति भी मेरे पास आए और बोले, शिखा, मैं तो कब से कह रहा था कि तुम्हें रूपा को समझना होगा। अब तुमने इसे अपनाना शुरू कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। मैंने उनके सामने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह तो छोटी बच्ची है, उसे बोलने दो। अगर मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पति ने मुझे गले लगाया और चले गए। उस रात मैं फिर से छत पर गई। वहां अकेले में मैंने जोर जोर से हंसी। मैं करीब 10 मिनट तक हंसती रही। मेरी हंसी में एक विजेता का गर्व था। मैंने सोचा, शिखा, तुमने पहला कदम उठा लिया, अब देखो आगे क्या होता है। हंसने के बाद मैं नीचे आई और चुपचाप सो गई। यह मेरा रोज का काम बन गया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। मैंने जो रास्ता चुना था उस पर मैं पूरी तरह से चल रही थी। मैं हर दिन अपने काम को और सलीके से करती और घरवालों को लगता कि मैं अब पूरी तरह से उनके साथ घुल मिल गई हूँ। मेरी सास मेरी तारीफ करने लगी और मेरे पति को लगने लगा कि मैंने रूपा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही खेल चल रहा था। अगली सुबह घर में हड़कंप मच गया। रूपा की आवाज पूरी तरह बंद हो गई थी। वह बोलने की कोशिश करती, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक खरखराहट सी निकलती थी। वह रो रही थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। मेरी सास और ससुर परेशान थे। मेरे पति दौड़ दौड़ कर डॉक्टर को बुलवाने की बात कर रहे थे। सास ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को कल तक तो ठीक थी। मेरे ससुर ने भी चिंता में कहा, हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। घर में एक अजीब सा माहौल था। हर कोई रूपा के कमरे में इकट्ठा हो गया। रूपा बिस्तर पर बैठी थी, अपने गले को पकड़े हुए, और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं भी वहां थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब पहन रखा था। मैंने सास से कहा, माँ जी, ये क्या हो गया रूपा को? कल तो वह ठीक थी। मेरी आवाज में दुख था, लेकिन मेरे मन में एक ठंडी सांस थी। मैं जानती थी कि यह उसी पाउडर का असर था। जिस जगह से मैंने वह पाउडर लिया था, उसने मुझे बताया था, शिखा, इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। सबसे पहले उसकी आवाज जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा मकसद कामयाब हो रहा है। और ठीक वैसा ही हुआ। रूपा की आवाज चली गई थी और घर में सब हैरान परेशान थे।
लेकिन मैं अपने पहले प्लान में कामयाब हो चुकी थी। मैंने बाहर से दुखी होने का नाटक किया। मैंने सास के साथ मिलकर रूपा के लिए गर्म पानी बनाया और मेरे पति को कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपने आप से कहा, शिखा, तुमने पहला कदम सही उठाया, अब अगला कदम और सावधानी से उठाना है। दिन भर घर में हंगामा मचा रहा। डॉक्टर आया, उसने रूपा का गला देखा और कहा, लगता है गले में कोई इन्फेक्शन है, मैं कुछ दवाइयां देता हूं। उसने कुछ गोलियां और सिरप लिखे और कहा कि रूपा को कुछ दिन चुप रहना होगा, लेकिन मैं जानती थी कि यह कोई साधारण इन्फेक्शन नहीं था, यह मेरे पाउडर का असर था। उस रात मैं फिर से छत पर गई। मैंने फिर से जोर जोर से हंसी, मेरी हंसी गूंज रही थी, और मैंने अपने आप से कहा, शिखा, तुमने कर दिखाया, अब अगला कदम क्या होगा? मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मेरे मन में एक नया प्लान तैयार हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे और सावधानी बरतनी होगी। घर वाले अभी मुझे समझदार और सहनशील समझ रहे थे, और मुझे इसी छवि को बनाए रखना था, लेकिन मेरे मन में एक आग थी जो रूपा के लिए और भड़क रही थी। अगले दिन सुबह रूपा की हालत और खराब थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार अपने गले को पकड़ रही थी। मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा, शिखा, तुम रूपा के लिए कुछ गर्म सूप बनाओ, उसे कुछ हल्का खाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और रसोई में चली गई। मैंने सूप बनाया, लेकिन मेरे मन में फिर वही विचार आया। मैंने सूप में थोड़ा सा और पाउडर मिला दिया। मैंने बहुत सावधानी बरती कि कोई मुझे देख ना ले। मैंने सूप को एक कटोरी में डाला और रूपा के कमरे में ले गई। मैंने उसे प्यार से कहा, रूपा, यह सूप पी लो, तुम्हें ताकत आएगी। रूपा ने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने सूप पी लिया। मेरे पति ने मुझे देखा और कहा, शिखा, तुम रूपा की इतनी देखभाल कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, वह मेरी छोटी बहन जैसी है, उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। लेकिन मेरे मन में हंसी आ रही थी। मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूं वह कोई देखभाल नहीं थी, ये मेरा बदला था। मैं अपने मकसद में और आगे बढ़ रही थी। रूपा उस रात सूप पीकर चुपचाप सो गई। मैंने उसे सूप देते समय अपने चेहरे पर चिंता का नकाब पहन रखा था, लेकिन मेरे मन में एक ठंडी सांस थी। मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं अपने बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर भी था। मैंने अपने आप को समझाया, शिखा, रूपा ने तुझे इतना परेशान किया, तेरा जीना हराम कर दिया, ये उसकी सजा है। इस विचार ने मुझे कुछ देर के लिए शांत किया और मैं सो गई। अगली सुबह घर में हंगामा मच गया। मैं रसोई में चाय बना रही थी जब मेरी सास की चीख सुनाई दी। हाय रे भगवान, ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया? उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं रसोई से बाहर दौड़ पड़ी। मैंने देखा, मेरी सास रूपा के कमरे में थी और वह जोर जोर से रो रही थी। मैंने पूछा, माँ जी, क्या हुआ? लेकिन वह इतनी परेशान थी कि मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वह बस चिल्ला रही थी, हाय भगवान, पहले मेरी बेटी की आवाज़ छीन ली और अब उसका चेहरा छीन लिया। मैंने रूपा की ओर देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उसकी त्वचा लाल हो गई थी, जैसे कोई जलन हो। चेहरे पर बड़े बड़े दाने उभर आए थे, जो देखने में डरावने थे। रूपा दर्द से कराह रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गला पहले ही खराब था और अब वह बस हल्की सी खरखराहट निकाल पा रही थी। घर में अफरा तफरी का माहौल था। मेरे ससुर कमरे में आए और रूपा को देखकर स्तब्ध रह गए। वह बोले, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को ये कौन सी बीमारी है? मेरे पति भी दौड़ कर आए। उन्होंने रूपा का चेहरा देखा और चिल्लाए, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा जल्दी। घर में हर कोई इधर उधर भाग रहा था। पड़ोस से कुछ लोग आ गए और सब यही कह रहे थे, रूपा को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई कह रहा था कि यह कोई त्वचा की बीमारी है, तो कोई कह रहा था कि ये एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि शायद किसी ने कुछ खिला पीला दिया है, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही आग जल रही थी। मैं बाहर से परेशान दिख रही थी, लेकिन अंदर से मैं खुश थी। मैं सोच रही थी, सब कितने बेवकूफ़ हैं। कोई नहीं जानता कि यह सब मेरे कारण हो रहा है। मेरे मन में बदले की आग इतनी गहरी थी कि मुझे सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। मैंने अपने आप को बार बार यही समझाया कि रूपा ने मुझे इतना परेशान किया, मेरा जीना हराम किया, तो यह उसकी सज़ा है। मैंने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब पहन रखा था। मैंने सास से कहा, माँ जी, आप चिंता मत करो,
हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक ठंडी सांस थी। मैं जानती थी कि यह उसी पाउडर का असर था जो मैंने रूपा को दिया था। यह वही घातक पाउडर था जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि यह धीरे धीरे असर करेगा और इसका कोई इलाज नहीं होगा। मैंने सोचा, शिखा, तेरा प्लान काम कर रहा है। मेरे पति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रूपा को देखा, उसका चेहरा चेक किया और उसकी हालत देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर मेरे पति और सास ससुर से कहा, यह बीमारी बहुत अजीब है। ये कोई सामान्य त्वचा की बीमारी नहीं है। यह न तो किसी इन्फेक्शन से आई है, न ही किसी चीज के छूने से। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे इस हालत में पहुंचाया हो। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मेरे सास ससुर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाए, कौन है जो ऐसा कर सकता है? सामने आओ। कौन मेरी बहन को परेशान कर रहा है? अगर मुझे पता चला तो मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन अगर वह खुद मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। उनके ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मुझे पहली बार डर लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने सोचा, अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन मैंने अपने डर को छिपाया और चुप रही। मैंने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। मैंने अपने पति से कहा, आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर रूपा का ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरे मन में तूफान मचा हुआ था। मैं उस रात छत पर नहीं गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही। मेरे मन में वह आग जो बदले की थी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। मेरी आंखों के सामने जो अंधेरा छाया था वह अब हट रहा था। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने जो किया वह बहुत गलत था। भले ही रूपा ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप को कोसने लगी। शिखा, तूने क्या कर दिया? ये तो हद हो गई। मैं सो नहीं पाई। मैं लेटी लेटी यही सोच रही थी कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरा मन भारी हो गया था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में मुझे एक साया दिखा। मैं डर गई। मैंने देखा वह रूपा थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके हाथ में एक कागज था। उसका चेहरा दानों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने डरते हुए पूछा, रूपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने बस वह कागज मेरे हाथ में थमा दिया और चली गई। मैंने कागज खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे आपका ही हाथ है। आपने मुझे जो तकलीफ दी उसकी सजा आपने मुझे इस बीमारी के रूप में दी। आपने मेरी जिंदगी छीन ली। मैं अब एक जिंदा लाश बन गई हूं। इसकी सजा आपको जरूर मिलेंगे। कुछ वक्त पहले भाई को डॉक्टर का फोन आया था और मैंने सुन लिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूं। आपने मुझे जहर दिया और मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मुझे पता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी सजा मिल गई है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कागज को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने सोचा, शिखा, तूने क्या कर दिया? तूने एक इंसान की जिंदगी छीन ली। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन रूपा वहां नहीं थी। वह चली गई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे मन में एक भारी बोझ था। मैं अपने आप को कोस रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 2-3 दिन बाद रूपा इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। घर में मातम छा गया। मेरी सास दिन रात रोती थी। वह बार बार कहती, मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई? मेरी रूपा को क्या हो गया? मेरे ससुर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे और उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। मेरे पति का गुस्सा और दुख दोनों एक साथ बाहर आ रहे थे। वह बार बार कहते, मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। लेकिन मैं चुप थी। मैं अकेले में रोती थी। मैंने अपने आप को थप्पड़ मारे। मैंने अपने आप से कहा, शिखा, तूने एक जिंदगी छीन ली। तूने एक इंसान की जान ले ली। मैं हर रात भगवान से माफ़ी मांगती। मैं रूपा की आत्मा से माफ़ी मांगती। रूपा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत गलत किया। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या मुझे अपने घर वालों को सच बता देना चाहिए? क्या मुझे अपने पति और सास ससुर को बता देना चाहिए कि यह सब मेरे कारण हुआ? लेकिन फिर मैं सोचती, अगर मैंने सच बताया तो क्या वे मुझे माफ़ करेंगे? अगर मैं उनकी जगह होती तो क्या मैं खुद को माफ़ करती?
मैं नहीं जानती। मेरे मन में यह सवाल हर दिन मुझे खाए जा रहा था। मैं हर दिन अकेले में रोती, खुद को कोसती और भगवान से माफ़ी मांगती। दिन बीतते गए, लेकिन मेरा अपराध बहुत कम नहीं हुआ। हर सुबह मैं उठती और मेरे मन में वही बोझ रहता। मैं घर के काम करती, लेकिन मेरा मन कहीं और होता। मेरी सास अब पहले की तरह मुझसे बात नहीं करती थी। वह अपने दुख में डूबी रहती थी। मेरे पति भी मुझसे पहले की तरह प्यार से बात नहीं करते थे। वह अक्सर चुप रहते और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिखता था। मैं सोचती क्या उन्हें कुछ शक हो गया है, लेकिन फिर मैं अपने डर को दबा देती। मैं अपने आप से कहती, शिखा तुझे चुप रहना होगा। अगर तूने सच बताया तो यह घर तुझसे छीन जाएगा। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। मेरी सास वहां आई और बोली, शिखा, तुमने रूपा की बहुत देखभाल की थी, लेकिन फिर भी वह चली गई। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने चुपचाप सिर झुकाए रखा और कहा, माँ जी, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मेरे मन में तूफान मचा हुआ था। मैंने सोचा क्या मुझे अभी सच बता देना चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस इतना कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस दुख से बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। मैं जानती थी कि मैंने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हर रात में अपने बिस्तर पर लेटकर यही सोचती, क्या मैंने सही किया? नहीं, मैंने गलत किया। मैंने एक इंसान की जिंदगी छीन ली। मैंने अपने आप को बार बार समझाया कि रूपा ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता था कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं अपने आप को कोसती, शिखा तूने एक पाप किया, तूने एक जिंदगी खत्म कर दी। मैं भगवान से माफ़ी मांगती, हे भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मैं रूपा की आत्मा से माफ़ी मांगती। रूपा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। मैं अपने मन के इस बोझ के साथ जी रही थी। मैं हर दिन यही सोचती कि क्या मुझे सच बता देना चाहिए। मैं अपने पति को देखती और मेरे मन में एक सवाल उठता, क्या वह मुझे माफ़ करेंगे? मैं अपनी सास को देखती और सोचती, क्या वह मुझे अपने घर में रहने देंगी? मैं अपने आप से सवाल करती, शिखा अगर तूने सच बताया तो क्या होगा? क्या तेरा घर तुझसे छिन जाएगा? मैं इस द्वंद्व में फंसी हुई थी। मैं हर दिन इस अपराध बोध के साथ जी रही थी। मैं हर रात रोती, खुद को कोसती और माफ़ी मांगती। दोस्तों, आप ही बताएं, क्या मुझे यह सब अपने घर वालों को बता देना चाहिए? अगर आप मेरे घर वालों की जगह होते तो क्या आप मुझे माफ़ करते? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।